बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज बुध 2 अक्टूबर 2024, आज अगले पिछले तमाम तर रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पंजाब ने तारीख रकम की है तो वहीं दूसरी जानिब डी चौक का एहतजाज इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा दर्दे सर बन चुका है। पूरे का पूरा इस्लामाबाद 48 घंटे पहले ही सील कर दिया गया है। इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर ने हंगामी खिताब कर दिया है। डी चौक वालों की दौड़ें लग चुकी हैं, पकड़ धकड़, कंटेनर्स, शेलिंग, ये सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान में बैक वक्त साइमल्टेनियसली चल रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स स्ट्रीट मूवमेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। 72 घंटों में पूरी की पूरी गेम, पूरी की पूरी बाजी जो है वो पलट सकती है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात लेकर आपके सामने हाजिर हुए, एक्सक्लूसिव विजुअल्स, एक्सक्लूसिव फुटेजेस और इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल। इस वक्त भी मियां वाली जो है वो निकला हुआ है, वापस जाने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फैसलाबाद, मियां वाली, आज एहतजाज की कॉल थी। और ये याद रखिएगा कि पिंडी एहतजाज में तो आसपास से लोगों को भी कहा गया था वो आए, लाहौर के जलसे में तो पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे। आज ये लोकल लेवल पर एहतजाज थे जिनमें आज बाज़ाब्ता तौर पर तारीख रकम हुई है। मैं एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस वक्त हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। फायरवॉल के असरात जाहिल करना आपके हाथ में है। नाज़रीन किराम, पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद, बहावलपुर, टोबा टेक सिंह, मियांवाली, चनियोट और झंग दफा 144 नाफिज की। जिन इजला में दफा 144 नाफिज की गई वहां हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरनों, जलसों और मुजाहिरों समेत एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई। जबकि मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। मियांवाली में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई। जबकि रेंजर्स की 2 कंपनियां जो है वो भी मियांवाली में तैनात कर दी गई। बहावलपुर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई के 100 से ज्यादा कारकुनान पर मुकदमात दर्ज किए गए। 5 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूंकि आज एहतजाज की कॉल दे रखी थी, दफा 144, कंटेनर, शेलिंग, पकड़ धकड़, रबड़ की गोलियां, और आज एक बहुत ही पावरफुल विजुअल जो है वो हमने देखा जिसमें एक शख्स इस तरह से अकेला सड़क पे खड़ा होकर अपना सीना आगे कर रहा है कि इस पे मारो जो मारना है, शेल मारना है, एक्सपायर्ड शेल मारना है, रबड़ की गोलियां मारनी है या गोली मारनी है, मुझे सामने सीने पे मारो। और इस वक्त अवाम का जोश और जज्बा जो है वो एक आई ओपनर है और बहुत से लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी अब वक्त कम है। एक तरफ आईनी तरमीम का मामला है, आर्टिकल 63A का मामला काजी फाइज ईसा की अदालत में, और आज सुबह भी जिस तरह से अदालत के बाहर 500 से ज्यादा वकला ने काजी फाइज ईसा के लिए नारे लगाए, काजी फाइज ईसा का पुतला नजर आतिश किया, काजी फाइज ईसा के पुतले पर डंडे बरसाए गए, और अंदर भी अदालत के अंदर काजी साहब को जिस तरह से कन्फ्रंट किया और उसके बाद काजी साहब को पुलिस बुलाकर वकला को बाहर निकलवाना पड़ा, ये सब कुछ हम विटनेस कर चुके हैं। लेकिन आज जो फैसलाबाद में, मियांवाली में और पंजाब के दीगर शहरों में हुआ है लोकल सतह पर, अब कोई ये नहीं कह सकता कि इनकलाब केपी से अली अमीन गंडापुर लाता है। और ये इस वक्त मुकम्मल तौर पे यूं लग रहा है कि लोग जो अंदर ही अंदर भरे पड़े थे इतने अरसे से, अंदर ही अंदर एक गुबार, एक वोल्केनो जिस तरह से होता है ना, लावा होता है, वो अंदर ही अंदर उबलता रहता है। और वैसे भी एक शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स लीडिंग टुवर्ड्स अ सर्टेन इंसिडेंट। तो इस वक्त जिस तरफ को ये चीजें जा रही हैं, अभी भी अरबाब इख्तियार के लिए ये आई ओपनर होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त पहले संगजानी के मकाम पर इस्लामाबाद के शहरियों ने, फिर कहना के मकाम पर लाहौर के शहरियों ने, फिर रावलपिंडी लियाकत बाग के बाहर कंटेनर्स और आंसू गैस के मुकाबला करते हुए रावलपिंडी के शहरियों ने यह वाजे किया कि उनके दिल अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 के साथ धड़कते थे, धड़कते हैं और धड़कते रहेंगे। आज नाज़रीन किराम बहुत सी चीजें हुई। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके एमपीएस को, लीडर्स को पकड़ धकड़ के अंदर गिरफ्तार किया गया। और मैं आपको यह बता दूं कि रात के वक्त तक अवाम की मुजाहमत जो है वो जारी है और अवाम वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। घंटा घर चौक जो है फैसलाबाद का, वहां से पुलिस को अवाम ने पसपा किया। आईएसएफ के शाहीनों की जानिब से पुलिस की शेलिंग बर्दाश्त करते हुए भी नारेबाजी की गई। और आईएसएफ की मुख्तलिफ टीमें घंटा घर के करीब मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज करती रहीं। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं
कि बदतरीन शेलिंग हुई, लेकिन उसके बाद फैसलाबादी घंटा चौक पर पहुंचे। इमरान खान साहब ने कहा था घंटा घर चौक जो है वहां पर पहुंचना है, तो लोग वहां पर अब पहुंचे हैं और लोगों ने वहां पर जाकर यह मैसेज दे दिया है कि शेलिंग और बदतरीन फस्तायत, रोड का क्लोजर हो, 144 हो सेक्शन, या जो मर्जी हो सड़कों पर, हमने अपना जो प्रोटेस्ट है वो उसी तरीके से करना है। और इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त बहुत ही अजीब सी चीजें हो रही हैं और बाज़ाब्ता तौर पर वैसे अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना था तो आप करने देते। एहतजाज को ये लोग खुद खराब करते हैं, आगे से स्टेट के वसाइल जो हैं उन्हें इस्तेमाल करके, और पुलिस हमारा इदारा है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे मुहाफिज हैं, और बेचारे पुलिस वालों को भी यूज करते हैं अपनी आवाम के आमने सामने लाना। खुदारा ये काम छोड़ दें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, सीओ का समिट आ रहा है, दिस इज व्हाट यू वांट टू शो। और भाई सिर्फ एहतजाज हो गए ना तो वो कहेंगे एक जमहूरी मुआशरा है, वहां पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। लेकिन ये खुद जो है इन चीजों को मैसअप कर रहे हैं, खुद मामलात को खराब कर रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि आईएसएफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, और जो यूथ विंग है पीटीआई का, उसने बहुत ज्यादा आज मजामत दिखाई है पंजाब में। मुल्क में आइन और कानून की बहाली के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए, आइन की पासदारी के लिए, मुमकिन आईनी तरमीम के खिलाफ आज का जो एहतजाज था, उसमें आज जिस तरह से तलबा ने पार्टिसिपेट किया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग जो है वो बड़े पैमाने पर पहुंचे और सामने मनाजिर देखे जा सकते हैं, वो मकामात जिन जिन की निशानदही इमरान खान ने की थी। और मियां वाली में आज इन्हें पता था कि यह कप्तान का होम ग्राउंड है, यह इमरान अहमद खान न्याजी का होम ग्राउंड है, तो मियां वाली ने भी तारीख रकम करनी थी। मियां वाली में भी आज बाज़ाब्ता तौर पर लोग जो है वो डटे हैं और इमरान खान साहब जो है उनका होम ग्राउंड, वहां पर उमैर न्याजी, एहसन जमाल खान और तमाम कारकुनान और लीडरान जो है उन्होंने पुरअमन तरीके से शेलिंग के बावजूद, शेल्स खाने के बावजूद एहतजाज किया। और पंजाब पुलिस जो है उसने बच्चों पर, औरतों पर, बुजुर्गों पर भी शेलिंग की। और इस वक्त मियां वाली ने एक तारीख रकम की है। इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि मियां वाली में अंसर मजीद हरल हैं, शुमाली पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि 2 दिन से शहर में सख्त तरीन क्रैकडाउन जारी है, दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, शहर के तमाम दाखिली रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया, आज सारा दिन शहर का माहौल खराब किया गया। लेकिन आप ये देखें कि मियां वाली की मौजूदा सूरत हाल पर यह वीडियो पैगाम तो उन्होंने जारी किया, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने, और इस वक्त पूरे का पूरा मुल्क जिस तरह से चीजें लेके चल रहा है वो आपके सामने है। अब एक तरफ तो अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया है, और अली अमीन गंडापुर ने उस वीडियो पैगाम में यह बात बहुत वाज़ेह अंदाज में कह दी है कि हमने डी चौक पहुंचना है, 4 अक्टूबर की कॉल है, हम चाहे लेट पहुंचे जैसे भी पहुंचे, अब इमरान खान का हुक्म है कि डी चौक पहुंचे बगैर वापस नहीं जाना। एक तरफ तो निजाम की तरफ से यह मैसेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की मिन्नत तरले हो रहे हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, इवन अब कुछ लोगों को बीच में डाला जा रहा है कि जी चले हम आईनी तरमीम वाला मामला भी लटका देते हैं, आप एहतजाज वाला मामला लटका दें, क्योंकि पीटीआई के लिए तो डू और डाई सिचुएशन, वो अपना एहतजाज खत्म करें, काजी उधर से आर्टिकल 63 है, और जो पीटीआई ने प्रेशर बिल्ड करना है, जो एक मुजव्विजा मुमकिन आईनी तरमीम के खिलाफ पीटीआई वो नहीं कर सकेगी, तो पीटीआई को तो वो नजर आ रहा है। तो इसमें इवन ये भी पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान साहब को कहा जाए नहीं जी हम आईनी तरमीम और 63 वाला मामला जरा आराम से कर लेंगे, एससी होने दें, ये होने दें। अब इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या फैसला करते हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि इमरान खान साहब की तरफ से यह कहा गया हो कि ठीक है अगर आपको एससीओ के समिट की और बैरून मुल्क से आए मेहमानों के सामने पाकिस्तान की इमेज की आपको फिक्र है, मैं एहतजाज मौखर करता हूं, आप अपना ये मंसूबा मौखर कर दें, जरा ये मैच दोनों तरफ से बाद में खेल लेंगे, 2-2 हाथ हो जाएंगे मैदान में, देख लेंगे। लेकिन इस सब में मैं आपको यह बताऊं कि अली अमीन गंडापुर ने अभी तक का प्लान यही है कि डी चौक का मकाम, अब ये हसन अयूब और दीगर लोग जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कह रहे हैं कि हम ताकत से रोकेंगे, ऑल्दो पिंडी के वाले से भी उन्होंने कहा, बाकी शहरों के वाले से भी, मुख्तलिफ जो इदारों के नाम निहाद तर्जुमान है उनकी तरफ से भी ये बातें की जाती हैं कि जी ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोग जब निकलते हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जुबान खल्क जो है वो नक्कारा खुदा है। किसी भी जमहूरियत में उस मुल्क का जमहूर, उस मुल्क के लोग, उस मुल्क की सबसे बड़ी एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की अवाम है, और इस एस्टैब्लिशमेंट का लाडला तो एक ही शख्स है और उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद का रेड जोन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना एहतजाज के पेश नजर, और 2 दिन पहले तो ये एक रात पहले होता था, 2 दिन पहले, क्योंकि आज मियां वाली, फैसलाबाद और दीगर शहरों में जो अवाम का जज्बा देखा, पिंडी में जो चीजें देखी, तो दे नो व्हाट विल हैपन। तो रेड जोन जो है इस्लामाबाद का वो सील कर दिया गया है। रेड जोन जाने वाला वाहिद एक रास्ता खुला था, मारगला रोड वाला, हमने भी सुप्रीम कोर्ट जाना तो हम उसी रास्ते से जाते थे, वो रास्ता भी सील कर दिया गया है। तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे महसूर कर दिया गया है पाकिस्तान के रेड जोन को। इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम किसी से तसादुम नहीं चाहते, किसी को नुकसान पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इस सब के अंदर जो स्टेटमेंट दी है कि जी 4 अक्टूबर को डी चौक में
एहतजाज होगा, हर सूरत होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए होगा। और अली अमीन गंडापुर की जो स्टेटमेंट है उसके 40-45 सेकंड का एक क्लिप आपने जरूर सुनना है, क्योंकि इससे आपको चीजों का अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले खबर दी थी, खान साहब ने गंडापुर को कहा है कि अगर तुम एक के बजाय 2 दिन में पहुंचो, तुमने पहुंचना है। और इस मर्तबा अगर कोई ना पहुंचा ना, फिर वो अपने अपने ओहदों पे वापस नहीं, वो अपने अपने घर जाएगा। इमरान खान साहब ये बात बहुत वाज़ेह, बहुत क्लियर अंदाज में बावर करवा चुके हैं अपनी पार्टी की मौजूदा लीडरशिप को, इंक्लूडिंग अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। लेकिन खान साहब ने कहा, संजारी तुम टाइम पे क्यों नहीं पहुंचे। नंबर 2, उसके बाद काना तो बिल्कुल ही टाइम पे नहीं पहुंच पाए, पहले निकल आते। पिंडी वाले पे भी खान साहब बरम हुए कि वापस क्यों गए, जब एहतजाज कामयाब था तो वापस क्यों गए। और खान साहब को जब बताया गया कि नहीं जी वकला वाला भी हमने, खान साहब ने कहा मैंने देख लिया कैसा था वकला का एहतजाज। खान साहब ने उधर से जरा नट बोल्ट कसे, तो आज वकला वाला एहतजाज आपने देखा कि बदला हुआ था माहौल, इमरान खान का हुक्मनामा था। अब इस सब के अंदर गंडापुर साहब जो हैं, उन्हें भी खान साहब ने ये बावर करवा दिया कि अब डू और डाई सिचुएशन है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा मजामत दिखाएंगे तो आपकी सीट चली जाएगी, तो अगर आपने मजामत ना दिखाई तब भी चली जाएगी, तो कम से कम मजामत दिखा के ही आप की सीट जाती है तो जाए। ये इस वक्त सूरत हाल है। मैं फिर से ये बात करूं, अल्लाह करे कि मुल्क के हालात ठीक हो, सैनिटी प्रिवेल हो, कोई कशीदगी ना हो और मुल्क के अंदर अमन हो। लेकिन दूसरी साइड को भी तो समझना पड़ेगा ना, अपने अवाम के ऊपर इस तरह से चीजें करके अवाम को आप मजीद गुस्सा दिला रहे हैं। आप गंडापुर साहब की ये स्टेटमेंट सुने। जुम्मे के दिन 4 तारीख को डी चौक पे हमारा पुरअमन एहतजाज है और इंशाअल्लाह मैं इस्लामाबाद के लोगों से, बिलखसूस पिंडी के लोगों से, पिंडी डिवीजन के लोगों से और पंजाब के लोगों से और पाकिस्तान के तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि आप सबने वहां पहुंचना है। पख्तूनख्वा की अवाम इंशाअल्लाह मेरी क़यादत में यहां से निकलेगी और जैसे इमरान खान का हुक्म है कि इंशाअल्लाह हम वहां पहुंचेंगे, चाहे हमें जितना टाइम लगे, जितनी रुकावटें डालें, जितना ही हमारे पर तशद्दुद करें, हमने वहां पर पहुंचना है। मैं एक पैगाम देना चाहता हूं इस फेडरल गवर्नमेंट को भी और इस फॉर्म 47 की पंजाब गवर्नमेंट को भी, ये तमाम जो हुकूमतें। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये स्टेटमेंट सुनी, इतना ही पार्ट काफी है, तो आप समझ जाएं कि अली अमीन गंडापुर का जो मैसेज है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।